मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है उसको हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसके सिचुएशन को आपको लिखना है और फिर देखना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर लिस्ट फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आप 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी लेते हैं तो 15 रुपया लगेगा, उसके बाद जितना किलोमीटर आप यूज करेंगे तो 8 रुपीज कॉस्ट बढ़ते जाएगा। तो आपको बताना है कि क्या यह एपी में है या नहीं। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट टर्म कितना है 15, सेकेंड टर्म कितना है 15 + 8 यानी कि 23, थर्ड टर्म कितना है 23 + 8 31, फोर्थ टर्म कितना है 31 + 8 ये हो जाएगा आपको 39। इसी तरह और भी टर्म लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट के लिए क्या कॉस्ट था, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया, उसके बाद जितने किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 8 रुपीज ओनली इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट में। तो 15 + 8 कितना हो जाएगा 23, 23 + 8 कितना हो जाएगा 31, 31 + 8 कितना हो जाएगा 39। लिखेंगे हैंस सीक्वेंस इज, लिखेंगे सीक्वेंस इज आपका 15 हो गया, 23 हो गया, 31 हो गया, 39 हो गया। हमने देखा कि सब में कॉमन डिफरेंस कितना है 8 का, इसमें भी डिफरेंस 8 है, इसमें भी डिफरेंस 8 है, इसमें भी डिफरेंस 8 है। तो इसलिए ये क्या होगा एपी में होगा। लिखेंगे इट इज एन एपी बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस सेम। इज सेम। समझ लीजिए क्वेश्चन को। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये इंक्रीज हो रहा है, फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये इंक्रीज हो रहा है, फिर नेक्स्ट के लिए 8 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। हमारा सीक्वेंस मिलेगा 15, 23, 31, 39। इनके बीच कॉमन डिफरेंस करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा। 23 में से 15 माइनस करिए 8, 31 में से 23 माइनस कीजिए 8, 39 में से 31 माइनस कीजिए आपका 8 मिलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एपी में है बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज सेम। आइए हम सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। देखिए, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्वेश्चन में कहा गया है कि सपोज कीजिए जितना भी एयर है नेक्स्ट टाइम किसी पंप से 1/4 एयर को बाहर निकाल लिया जा रहा है। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करके आपको देखना है कि क्या ये एपी में है या नहीं। मान लीजिए फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट इनिशियल स्टेज में वॉल्यूम V है, सेकेंड में कहा गया है कि इस V का 1/4 एयर को बाहर ले लिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो V/4 यानी कि 4V - V/4 यानी कि 3V/4 हो जाएगा।
अगले स्टेप में देखिए A3 में भी क्या करेंगे, ये जो रिमेनिंग वॉल्यूम बचा हुआ है इसका 3/4 करके माइनस कर देना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3v/4 माइनस 3v/16, और इसको सॉल्व करेंगे तो 16, 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12v माइनस 3v क्या मिलेगा, 9v/16। फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर आप फोर्थ टर्म करना चाहे तो 9v/16 माइनस 9v/16, और इसका 1/4 आपको माइनस कर देना है। तो 9v/16 माइनस 9v/64, इसको माइनस करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये 64 एलसीएम हो गया, और 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 36v माइनस 9v यानी कि 27v/64। आप ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट टर्म कितना आया v, सेकेंड टर्म क्या है 3v/4, थर्ड टर्म कितना आया 9v/16, और ये आया 27v/64। तो इसको आप सीक्वेंस में लिख दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, हैंस सीक्वेंस हो गया 3v/4 9v/16, और सबसे पहले v था, और 27v/64। इन सब का किसी का कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसका इससे माइनस, इसका इससे माइनस, इसका इससे माइनस, किसी का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेम नहीं आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज नॉट एन AP बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, लिख देंगे इट इज नॉट एन AP बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सपोज कीजिए वॉल्यूम V है, तो एवरी स्टेज में किसी पंप से 1/4 एयर को बाहर कर लिया जाता था, इसलिए जो वॉल्यूम था उसमें से V इंटू 1/4 करके माइनस कर दिया गया था। और हमने देखा जो सीक्वेंस निकला इसका कोई भी ये AP में नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर every year, every meter of digging when it cost 150 rupees for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। समझिए, क्वेश्चन में कहा गया द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर फॉर डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सबक्वेंट मीटर। मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आप 1 मीटर कोई भी कुएं को खोदते हैं तो आपको 150 रुपये कॉस्ट देना पड़ेगा, और उसके बाद जितना मीटर आप कुएं को खोदेंगे तो 50 रुपये बढ़ते जाएगा। तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म आपका है 150, सेकेंड टर्म में क्या है 150 प्लस 50 यानी कि 200, थर्ड टर्म में क्या है कि 200 प्लस 50 यानी कि 250, फोर्थ टर्म में क्या है 250 प्लस 50 300, और ऐसे ही और भी सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे हैंस सीक्वेंस इज 150
200, 250, 300। आप देखेंगे कि सभी टर्म का डिफरेंस 50 है। कितना है? इसका डिफरेंस करें इससे तो 50, इसका डिफरेंस इससे करें 50, इसका डिफरेंस इससे करें तो 50। तो क्या लिखेंगे? हैंस इट इज एन एपी बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एक कुआं था, 1 मीटर खोदने के लिए 150 रुपये शुरू में देना है, उसके बाद जितना मीटर खोदेंगे 50 रुपया बढ़ते जाएगा। तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये एपी में है क्योंकि इन सबका कॉमन डिफरेंस क्या है? 50 रुपीज़ है। आइए 4th क्वेश्चन समझते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। वी नो, आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? AP1 + R/100 के पावर t। सपोज कीजिए आप फर्स्ट निकाल रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए, तो यहाँ 10,000 हो गया, 1 + R की वैल्यू है 8%, 8/100 पावर 1। A2 निकालें तो 10,000, 8/100 के पावर 2। A3 सॉल्व करें तो 10,000, 1 + 8/100 के पावर 3। इसी तरह आप सॉल्व करें A4 तो 10,000, 1 + 8/100 के पावर 4। ऐसे ही सीक्वेंस को और भी निकाल सकते हैं। आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 के पावर t। फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल है 10,000, R की वैल्यू है 8 और t की वैल्यू कितना है? 1। ठीक है, तो आपको ये सब सेम रखना है, केवल टाइम बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो आपने देखा कि आपका सीक्वेंस आया, सीक्वेंस इज 10,000, 1 + 8/100 के पावर 1, फिर 10,000, 1 + 8/100 के पावर 2, 10,000, 1 + 8/100 के पावर 3, 10,000, 1 + 8/100 के पावर 4। आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी में नहीं है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। इट्स कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 के पावर t। सब वैल्यू रख दिया। हमने देखा कि जिसका जो सीक्वेंस मिल रहा है इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं है। तो 5.1 में ये लैंग्वेज के क्वेश्चन थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन थे उसको मैंने करा दिया है। आपको हमेशा इस चैनल पे वीडियो मिलती रहेगी। अगले क्लास में सेकंड से प्रॉब्लम करेंगे इस एक्सरसाइज का और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। आप इस चैनल पे अपनी वीडियो को देख सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू।